नहीं, देखिए ये कभी खत्म नहीं होगी है, लेकिन इनकम आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों का वर्क लेवल बढ़ रहा है। मोदी ही आएगा, मोदी का कोई विकल्प नहीं है, न था न है न रहे, अभी है। जो किसानों के लिए मोदी जी ने भला किया है, खाद इन सब चीज़ों के, और किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। हाँ, ये चीज़ तो है, पैसा पूरा मिल रहा है, इस बात की तो हम गारंटी देते हैं। और मैं एक बात से उनके विरोध में हूँ, अडानी जी का उन्होंने बहुत एक हज़ारों करोड़ रुपया हमारा देश का नुकसान कर दिया। अडानी ने किस इंडिविजुअल का पैसा लिया? किसी के जेब से गया है? अडानी को सबसे पहला जो अब एक मिनट, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था, मनमोहन ने। आपका क्या कहना है सर, 24 में कौन आएगा? मोदी ही आएगा, मोदी का कोई विकल्प नहीं है, न था न है न रहे, अभी है, दिख रहा है आगे। एक तो सवाल सिंपल सा ये उठता है, विकल्प नहीं है इसलिए आप मोदी को चुन रहे हैं, या मोदी ने काम किया है असली में? मोदी एक ईमानदार नेता है और असली में काम किया, हमारे देश का मान गौरव सम्मान बढ़ाया है, पूरे विश्व में डंका लहरा रहा है भारत का, इसलिए मोदी ही आएगा 2024 में भी और 2029 में भी। बात करते हैं मोदी की, वो कहते हैं बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है। मोदी जी के आने के बाद आप देख लिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी आई है। आपको नहीं लगता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चरम सीमा पे? महंगाई और बेरोजगारी ये आज से नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से है और रहेगी। मोदी जी तो ये कह के आए थे कि बहुत होगी महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, वो महंगाई की मार खत्म हुई है क्या अब? नहीं, देखिए ये कभी खत्म नहीं होगी है, लेकिन इनकम आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों का वर्क लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो आमदनी के हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो हमेशा रहेगी और हमेशा लोगों की प्रॉब्लम रहेगी। बट मोदी ने काफ़ी हद तक, मोदी जी ने क्या काम कराए हैं? आप मोदी जी के 5 काम गिनाइए। देखिए मोदी जी ने सबसे पहले विश्व में हमारा नाम रोशन किया है, भारत का नाम, विदेशों में जो हमारी विदेशी नीति है, जिसको विदेश नीति कहते हैं, उससे नाम बढ़ाया है, धारा 370 हटाया है। आपका कोई विदेश में है? आपको क्या फ़ायदा हुआ विदेश में फ़ायदा के लिए, बोलिए। हाँ, तो हमारा विदेश नीति बढ़ी है तो आपको कोई फायदा हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है, रोजगार मिला है, लोगों को, नौजवानों को, सबको रोजगार मिला। एक इनका काम ये हो गया विदेश नीति, दूसरा काम धारा 370 हटाया है। दूसरा काम धारा 370 हटा दिया। तीसरा काम किसानों के लिए बहुत कुछ किया है मोदी ने। वही किसान है जो सिंधु बॉर्डर पे धरने पे बैठ जाते हैं जब किसान आंदोलन होता है। जी, वो जिद, अगर वो जिद पे अड़ जाए, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है देना सरकार को, जो आज से नहीं 1947 के बाद भी वो धरने पे बैठ सकते थे, जिस चीज़ के लिए मांग मोदी से कर रहे थे वो कांग्रेस से भी कर सकते थे। तो वो नहीं, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। किसान आंदोलन हुआ है, वो तो किसान जो रूल आए थे 3 जो काले कानून के जिस तरीके की बात कर रहे थे उसके खिलाफ हुआ था। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं 3 कृषि कानून जो आए थे उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, उसी के लिए बात कर रहा हूँ, जो किसानों ने MSP पे गारंटी कानून मांगा था, जो 1947 के बाद आज तक कोई सरकार ने नहीं दे पाया, ना दे पाएगी। ये आप भी जानते, हम भी जानते, सभी लोग जानते हैं कि MSP पे गारंटी हो ही नहीं सकता। बट किसानों के लिए जो उर्वरक, खाद और जो भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है और जो भी ज़रूरत है वो मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाया, किसानों के खाते में पैसे भी पहुंचाया हुआ। बिल्कुल इंडिविजुअली जो किसान है, छोटा कितना परसेंट है? अगर 100% आदमी है ना तो 100 का 100 सर्टिफाई नहीं हो सकता। वो किसान कितना पंजाब का 2% है, 2% अगर अपोजिट कर रहा है तो 98% तो उसके फेवर है मोदी के में। और अभी कल या परसों की 16,800 की किस्त है, उन्होंने इंडिविजुअल पे किया है किसानों को, तो उसमें 8 करोड़ किसान है। पंजाब में कितना अगेंस्ट था? बॉर्डर पे आप देख लीजिए, 20-20, 30-30 हज़ार, या मैं तो कहता हूँ 5 लाख कर लीजिए। एक तरफ 8 करोड़ है, एक तरफ 5 लाख है। तो आपने किसानों की बात की सर, इन्होंने कहा जो किसानों के लिए मोदी जी ने भला किया है, खाद इन सब चीज़ों के, और किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है सीधा। हाँ, ये चीज़ तो है, पैसा पूरा मिल रहा है, इस बात की तो हम गारंटी देते हैं। और मैं एक बात से उनके विरोध में हूँ, अडानी जी का उन्होंने बहुत एक हज़ारों करोड़ रुपया हमारा देश का नुकसान कर दिया। उस पर अभी एक शब्द नहीं बोला, पार्लियामेंट में क्वेश्चन होने के बावजूद भी किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। अभी दोबारा पार्लियामेंट में मैं बोलना चाहता हूँ के बारे में, ये बोल रहे हैं, सुनिए। 1 मिनट। नंबर 1, अडानी ने किस इंडिविजुअल का पैसा लिया? किसी के जेब से गया है? किसी से भी पूछ लीजिए। LIC होगी, ये जो शेयर खरीदते हैं, जो लोग खरीदते हैं शेयर, इसके जो सीधा पैसा है ना लोगों का जा रहा है इसमें। 1 मिनट देखिए, मैं इसमें बारे में, मैं इक्विटी एनालिस्ट, तो इस बारे में मैं बात करूंगा। आज से आप 2 ईयर बैक चले जाइए,
2020 में LIC ने जो पैसा दिया, जो शेयर के अगेंस्ट दिया, उस टाइम शेयर का रेट था 150 रुपये, और लास्ट में वो देखो, ये तो गेम मार्केट है, अगर रिजल्ट अच्छा है तो ऊपर जाएगा, तो 150 से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करते हैं लोग, कहते हैं कि शेल कंपनीज बनाई है अडानी ने फॉरेन में, वहाँ से पैसा इन्वेस्ट होके इंडिया में पैसा आ रहा है। 1 मिनट सुनिए, देखिए, अरे 1 मिनट देखिए, सेल कंपनी क्या होती है। देखो, एवरीबॉडी टैक्स बचाना चाहता है। अगर वो टैक्स इंडिया वाले अगर ये 30% 40% को 10% कर दीजिए, कोई सेल कंपनी नहीं बनाएगा। इन्वेस्टमेंट तो आया है ना, सेल कंपनी बनाए, मैंने आपको 1000 रुपये दिया है, जो बनी है नहीं बनी है वो देखिए, वो जांच का मुद्दा, उसमें हमारा इंडिविजुअल कहना नहीं है। लेकिन मैं अडानी के बारे में बात करूंगा, जो शेयर 150 रुपये का था आज से 2 साल पहले, वो 4000 रुपये का हो गया। अगर मान लो कोई रिपोर्ट आती है तो वो 1600 रुपये का हो गया। तो आज भी अगर 2 साल से कंपेयर करेंगे तो 1000% ज़्यादा है। तो पैसा किस हिसाब में? LIC ने 150 रुपये में शेयर लिया है, आज अगर वो मार्केट में बेच रही है, जो अडानी इंटरप्राइजेज है, वो 1500-1600 रुपये का बिक रहा है, तो 10 गुना तो तब भी बिक रहा है ना। कांग्रेस सीधा आरोप लगाती है अडानी पर कि जो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अडानी को मिल जाते हैं, सीधा मोदी जी इंटरफेयर करते हैं और अडानी को दे देते हैं। अडानी को सबसे पहला जो अब 1 मिनट, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था, मनमोहन ने। नहीं 92 में नहीं, 96 नहीं 2004 में, 2004 से 2009 के बीच में। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में राजस्थान ने दिया है। अगर एयरपोर्ट की बात करती है कांग्रेस की, एयरपोर्ट पे सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए हैं, जो भी, क्योंकि अडानी के पास 0 एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट चलाने का, फिर भी सारे एयरपोर्ट अडानी के पास चले गए। जो मैं देखा, अब आप इसमें 0 की कर रहे हैं। 2013 में एक रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही 2013 में उनको चेंज किया था कि आप सिक्योरिटी मनी दे दीजिए, आप वर्किंग कर लीजिए। अगर आप वर्किंग नहीं कर पाओगे, चाहे 0 एक्सपीरियंस हो, जो नहीं हो, तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लीजिए। भाई मैं कहती हमने अमेंडमेंट तो लाया था, पर हमने एक्सपीरियंस वालों को एयरपोर्ट जब एक्सपीरियंस को 0 कर दिया। आप ये कहता है कि मैं ये चीज़ 10 रुपये की बेचूंगा या मैं उसको मेंटेन करूंगा, मैंने आपको सिक्योरिटी दे दी, अगर मैं उसको मेंटेन नहीं कर रहा तो मेरे को आप वो मेरा डिपॉजिट है वो जब्त कर लीजिए और मेरे को हटा दीजिए। कौन से एयरपोर्ट पे आज तक नेग्लेजेंसी हुई, आप ये बता दीजिए, या कोई ऑपरेट नहीं हो रहा? कभी तो हटाने का सवाल, इनका आपका सवाल था, इन्होंने सही जवाब दिया पूरा। इसमें 2 इंडस्ट्रियल, एक और नाम था मेरे ख्याल से अंबानी जी का था, किसी का, उनका भी अरबों करोड़ रुपया 2 लोगों को मिला के जो हम कमा रहे हैं, लोग अपने कमा रहे हैं। हाँ जी सर, आपने 3 काम गिनाए, 2 काम हो रह गए मोदी जी के। जी 3 काम मैंने पहले ही गिना दिए कि मोदी जी ने क्या क्या अच्छा किया है। कोरोना काल में करोड़ों लोगों के खाते में जो पैसे पहुंचे हैं और जो खाने का सामान, जो राशन पहुंचे हैं, वो मोदी जी का कोरोना की मैनेजमेंट अच्छी की है। पर सर वही सेकंड वेव में कोरोना के सारे हॉस्पिटल कोलैप्स हो जाते हैं, लोग सड़कों पे आके मर रहे होते हैं, सांस लेने की उनके पास पैसे नहीं होते, बिना सांस के मर रहे होते हैं, ऑक्सीजन के पैसे नहीं होते लेने के। जी मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, उस हिसाब से मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए सिर्फ मोदी जी ही जिम्मेदार नहीं है, देश के हर मंत्री जिम्मेदार है। ठीक है, देश का हर मंत्री जिम्मेदार, आपका ये कहना है। आपका क्या कहना है सर? मैं कोरोना के बारे में बात करूंगा। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ है। नहीं 130 लगा ले, 40, मैं कहता हूँ 120 करोड़ लगा लीजिए। अगर कोई भी मतलब 83 होती है आज के टाइम में, अगर 2% भी कर लिए, 3% भी कर लिए, तो 2 या 3 करोड़ होते हैं। तो हिंदुस्तान में जिस हिसाब से मेडिकल, देखो वन टाइम में 100% को अगर आज 100 के 120 करोड़ बीमार हो जाएंगे, 120 को सारी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। देखिए इंडिविजुअली में जो स्टेट वाइज है वो कोलैप्स तो हुआ था, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी। तो देखिए एक स्कूल में 40 बच्चे हैं, एडमिशन लेने के लिए 100 बच्चे आ जाएंगे, कितनों को एडमिशन मिलेगा? 40 को ही मिलेगा ना। तो वो चीज़ है। और दूसरा वो आप इसी के बारे में मोदी जी पिछले 2-3 साल से फ्री राशन दे रहे हैं। 82 करोड़ कितनी पॉपुलेशन होती है? पाकिस्तान से 4 गुना। पाकिस्तान के अब वो तराई भूखा मर रहा है, ये उससे 4 गुना को फ्री राशन दे रहे हैं, पिछले 2 साल से हो गया। और तीसरा दिसंबर 2023 तक भी देंगे, ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है। एवरेज पर मंथ होता है 80,000 करोड़ रुपया, तो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा 1 ईयर में है। तो ये तो इससे ज़्यादा कौन कर सकता है?